guys, once again welcome back to my YouTube channel Unfiltered Cupid. Friends, from the thumbnail itself you have got to know that the topic of this video is scope of BHMS or basically the scope of homeopathy. आप होम्योपैथी करके या BHMS करके फ्यूचर में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं आपके पास, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. टॉकिंग अ बिट जोकिंगली, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम गेटिंग मैरिड आफ्टर द डिग्री ऑफ BHMS, व्हाट एल्स कैन यू डू. नाउ जोक्स अपार्ट फ्रेंड्स, फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो दैट आई हैव अपलोडेड रिगार्डिंग BHMS, उसमें मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ BHMS, किसको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड देयर आर सेवरल अदर क्वेश्चंस, अदर थिंग्स अबाउट BHMS दैट यू नीड टू नो, एंड उसकी सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेगी अनफिल्टर्ड क्यूपिड. सो इट्स माई रिक्वेस्ट, 470 के अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं, मेक इट टू 500, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो अगर इस वीडियो के लाइक्स 50 कंप्लीट हो जाएंगे, देन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी अपलोडिंग इन विच आई विल बी शेयरिंग विद यू द टॉप कॉलेजेस रैंकिंग वाइज ऑफ BHMS in Uttar Pradesh and also state wise, that is pura country wise. Okay, so yeah, let's begin discussing today's topic. So friends, first of all, after completing 12th we take admission in BHMS, and BHMS means once you have taken admission and you have got your degree, now there are many career options that you can choose. Okay, discussing the first and foremost career option that solely depends upon your caliber, upon your potential and all the knowledge that you have gained all throughout your college life, and that is none other than opening your own clinic. Now opening clinic after BHMS does not require any additional थिंग और एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम BHMS. आप सिंपल प्योर BHMS होकर भी, जैसे MBBS डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, लाइकवाइज आप भी BHMS होकर अपनी खुद की क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू कैन एक्सप्लोर आफ्टर डूइंग BHMS. मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन. नाउ आपके पास सपोज आप इकोनॉमिकली इतने सेटल्ड नहीं हो, या फिर आपको चाहिए कि आप खुद की क्लिनिक ना ओपन करके आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जॉब करने जाओ. ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू दैट. आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो एज अ जूनियर डॉक्टर, एंड वहाँ पर भी आपको अच्छा पे स्केल मिल जाएगा. एंड देयर आर हॉस्पिटल्स जो आपको डायरेक्टली पे करने लगते हैं, बट देयर आर सर्टेन हॉस्पिटल्स जहाँ पर आपको जो बेसिक उनके काम होते हैं, जो कैथेटराइजेशन एंड देयर आर अदर प्रोसीजर्स एज वेल, वो सब वो आप लोगों को सिखाते हैं. एंड आफ्टर दैट आपको जूनियर डॉक्टर या फिर एट सम हॉस्पिटल्स आपको नाइट ड्यूटी ये सारा करने का ऑप्शन अवेलेबल है. ठीक है, एंड यू ऑल्सो गेट पेड फॉर दैट. So this is the second thing that you can do after pursuing BHMS. ठीक है, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ. अगर आप प्योर BHMS हो, सिर्फ BHMS की डिग्री है, उससे हम we will move forward towards the post graduation. Okay, so now as we have explored two main options, now let's move on to the next option, and that is a course. There is a course post graduate in emergency medicine. आप वो करने के बाद फिर you get really वेल पेड इन हॉस्पिटल्स, एंड आपको इमरजेंसी मेडिसिन की भी नॉलेज हो जाती है. एंड आफ्टर दैट आपको अच्छे पे स्केल पे, दैट इज 70 to 80 भी बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स में 70 to 80 के पे किया जाता है फॉर यू टू बी देयर एज अ डॉक्टर. ठीक है, बट फॉर दैट यू नीड अ डिप्लोमा, एंड दैट इज डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन. दैट इज अ degree that you diploma that you'll need to have. Okay, now that we have discussed this, let's move on to the third option, and that is post graduation. ठीक है, after pursuing BHMS, अगर आप post graduation करते हो, and that too from the renowned colleges of India, basically गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, and that कॉलेज में आपको बहुत अच्छी स्टाइपेंड मिलती है. You get a handsome amount of stipend that is starting from nice colleges, great colleges of Uttar Pradesh. You get around 70 to 80K per month, and also there are very good colleges in Delhi as well, जहाँ पर around 90 to 1 lakh आपकी per month की stipend है. ठीक है, so if you are planning on doing post graduation, you are really on the right way. You need to just stay motivated, and ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आफ्टर completing BHMS. उसमें आपको 3 साल की सिक्योरिटी रहेगी. you'll get स्टाइपेंड, आप उस स्टाइपेंड के साथ अपनी क्लिनिक स्टैब्लिश कर सकते हो. यू गेट एडिशनल क्वालिफिकेशन, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, एंड देन आपके लिए फिर लाइफ आगे की फिगर आउट करना बहुत ईजी हो जाता है. नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, एंड दैट इज परस्यूइंग MD के बाद टीचिंग. ठीक है, MD करने के बाद आप अगर टीचिंग करियर की तरफ जाना चाहते हो, जस्ट
suppose you want to become lecturer or professor, this is also a very nice option. Now after you have done post graduation, let me inform all of you that post graduation from private college, post graduation from government college, both of them count same if you are thinking of pursuing द जॉब ऑफ लेक्चरर और एज अ प्रोफेसर. अगर गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है, सो देर इज़ नो बैरियर कि आपने प्राइवेट से किया, आपने गवर्नमेंट से किया है, दे ऑल कंसिडर यू सेम. शर्त क्या है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई में आपने जो भी पढ़ा है वो आपको आना चाहिए. एंड फॉर दैट वो एग्ज़ाम लेते हैं UPPSC का, एंड आपको वो क्लियर करना होता है. एंड आफ्टर दैट ओनली आपको लेक्चरर या प्रोफेसर की जॉब, गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रही हूँ, वो आपको मिल जाती है. एंड लेक्चरर एंड प्रोफेसर की जॉब इज़ अ वेरी नाइस जॉब. मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ आपको समर वेकेशन मिलेगी, आपको विंटर वेकेशन मिलेगी अगर आप प्राइवेट प्रोफेसर या लेक्चरर हो तो, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट हैंडसम amount of money as your salary as well. Moving on to the next career option, and that is of medical officer. ठीक है फ्रेंड्स, मेडिकल ऑफिसर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बन सकते हो. देयर इज अपॉर्चुनिटी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए. देयर आर वैकेंसीज दैट कम. बट अगर आपको होम्योपैथी में मेडिकल ऑफिसर बनना है तो उसका एग्ज़ाम होता है होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर का. अभी रिसेंटली पेपर एक हुआ है, एंड देयर आर the chances of you getting the marks and after that getting job as a medical officer. आपको उसमें क्या चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन सिर्फ BHMS चाहिए. जस्ट विद द BHMS डिग्री यू आर कैपेबल एनफ टू अप्लाई फॉर होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट वैकेंसी. ठीक है, तो गवर्नमेंट वैकेंसी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको सिर्फ BHMS चाहिए. अगर आपको प्रोफेसर या लेक्चरर बनना है तो पहले ऐसा सिनेरियो था दैट आपको एक्सपीरियंस हो तो आप तब भी आ सकते थे. बट अभी का केस सिनेरियो क्या है, आपको प्रॉपर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए सेम सब्जेक्ट में, एंड आफ्टर दैट आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, सेम सब्जेक्ट माइट और माइट नॉट बी नेसेसरी. आई डू नॉट हैव अ क्लियर आइडिया रिगार्डिंग दिस, बट या आपको पोस्ट ग्रेजुएशन नेसेसरी होता है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है एज अ लेक्चरर और प्रोफेसर. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हो, यू कैन वर्क एज अ मेडिकल ऑफिसर इन अदर कॉलेजेस एज वेल. मतलब अदर जो हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आप उसमें भी एज अ मेडिकल ऑफिसर वर्क कर सकते हो. ठीक है, सो फ्रेंड्स, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज स्कोप ऑफ BHMS. फ्रेंड्स, आई होप आपको इसमें से, अगर आप एक BHMS एस्पिरेंट हो या फिर आपने जस्ट एडमिशन लिया है और आप ऑलरेडी BHMS कर रहे हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ पाथ टू मूव फॉरवर्ड विथ योर जर्नी. ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब फर्स्ट ईयर में रहो तो लगता है इंटर्नशिप वाले मज़े में उनको स्टाइपेंड मिल रही है. ओके, इंटर्नशिप की स्टाइपेंड इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न, बहुत लोगों को जानना है. एंड द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी अपलोडिंग ऑन दैट. सो इफ़ यू वांट टू स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब टू अनफिल्टर्ड क्यूपिड. एंड ऑल्सो विथ ending this video, I want to tell all of you that these are the career options, all of these that you can choose, that you can pursue, and I hope all of you get great paths for yourself, get to choose great path for yourselves. And yes, that's it for today's session. I hope you have enjoyed it. I hope you found this video useful. Please do not forget to like this video, hit the bell icon, subscribe to Unfiltered Cupid, and see you in the next one.